वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जोधपुर में शेखावत को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाया ये चक्रव्यूह। कांग्रेस ने तीसरी बार जोधपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरने के लिए चक्रव्यूह रचा है। पार्टी ने इस बार यहां नए राजपूत चेहरे पर दांव खेला है और करण सिंह उचियारा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियों के राजपूत प्रत्याशी उतारने से यह मुकाबला दिलचस्प हो गया है। साथ ही उचियारा भी हर मंच से शेखावत को घेरने में जुटे हुए हैं और कई बार उन्हें बाहरी और खुद को जोधपुर का लाल बता चुके हैं। यही वजह है कि शेखावत को बार बार इसको लेकर बयान देना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन होना भी यहाँ भाजपा के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान में राम पर गरमाई सियासत। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का रंग जमने लगा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के नेताओं के दौरे तय किए जा रहे हैं। इन नेताओं के दौरों के साथ ही चुनावी समर भी परवान पर चढ़ने लगा है। वहीं नेताओं के दौरों से पहले ही अब बयानबाजी तेज हो गई है, जिसको लेकर यह सियासी पारा एकदम से चढ़ गया है। एक और कांग्रेस ने भाजपा पर राम के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। साथ ही कांग्रेस को झूठों और पाखंडियों की पार्टी करार देते हुए आम जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव, बीजेपी ने सुभाष तंबोलिया को बनाया उम्मीदवार। राजस्थान में बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सुभाष तंबोलिया को उम्मीदवार घोषित किया है। वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। महेंद्रजीत मालविया के इस्तीफे के बाद यह खाली सीट हुई है। आपको बता दें, बांसवाड़ा के बागीदौरा विधानसभा में कांग्रेस महेंद्रजीत सिंह मालविया ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने अभी इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस का बाप पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में इस बार कांग्रेस के बाप के साथ गठबंधन कर सकती है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी के मंच पर ही भिड़ गए शांति धारीवाल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कोटा में हो रही कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में हंगामा हो गया। भरे मंच पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को सेक्युलर बनाने के लिए बोल दिया, जिसके बाद दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। इस दौरान मंच के नीचे मौजूद दोनों नेताओं के समर्थकों ने भी एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे पर हमला करने के लिए भी उतारू हो गए। ये सब देख गुंजल अपने भाषण के बाद धारीवाल से बिना मिले ही चल गए। बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उतारा प्रत्याशी। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी सुभाष तंबोलिया को बनाया है। तंबोलिया बांसवाड़ा और डूंगरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया के सबसे भरोसेमंद हैं। तंबोलिया ने मालविया के कहने पर ही आज से ठीक 21 दिन पहले कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली थी। तंबोलिया को प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया, जिला प्रमुख रेशम मालविया सहित बीजेपी के कई नेताओं ने उनका माला पहनाकर और मुंह मीठा कराकर बधाई दी। तंबोलिया ने कहा कि मुझ पर भी भरोसा पार्टी ने जताया है, उस पर मैं पूरा खरा उतरूंगा। भूपेंद्र यादव ने किया आचार संहिता का खुला उल्लंघन। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने वार्ता करते हुए बताया कि जिस प्रकार से अलवर के अंदर आचार संहिता का खुला उल्लंघन भाजपा प्रत्याशी के द्वारा हुआ है एवं निर्वाचन अधिकारी के सामने किया जा रहा है, इससे ये समझ सकते हैं कि लोगों की मंशा क्या है। जो सरकार का तंत्र प्रत्याशी की मदद करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान बीजेपी के लोगों द्वारा हमारी गाड़ियों को रोका गया, बेवजह जाम लगाया गया, हमारी 2 विधानसभाओं की गाड़ी घुस नहीं पाई और शहर के अंदर भी पता चला कि हेलमेट बांटे गए। बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी बनने का मौका। बैंक में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर के पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी निकाली है। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार जो भी बैंक ऑफ इंडिया में काम करने का मन बना रहे हैं, तो वे आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत सरकार में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, जल्द करें आवेदन।
भारत सरकार के इन विभागों में नौकरी सर्च कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 मार्च से एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से जूनियर इंजीनियर के कुल 968 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं 18 अप्रैल या उससे पहले कर सकते हैं। गहलोत पर गरजे जोशी, कहा अपने ही विधायकों और मंत्रियों का करवाते थे फोन टैपिंग। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी राजस्थान में मिशन 25 को लेकर लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। शुक्रवार को सीपी जोशी अपने संसदीय क्षेत्र चित्तौड़ के बदेला गांव पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बड़गांव पंचायत समिति के उप प्रधान प्रताप सिंह राठौर के नेतृत्व में फल से तौलकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान की जनता तीसरी बार भाजपा को 25 सीटें दिलाएंगी। राजस्थान क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी भंग, एडहॉक कमेटी का हुआ गठन। राजस्थान क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया गया है। ऐसे में अब एडहॉक कमेटी आरसीए को चलाएगी। एडहॉक कमेटी में विधायक जयदीप बिहानी को संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा मौजूदा आरसीए कार्यवाहक अध्यक्ष धनंजय सिंह, पवन गोयल, रतन सिंह, हरीश चंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह को कमेटी के सदस्य बनाया गया है। इसे लेकर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने आदेश जारी किए हैं। अब आरसीए ने नई कार्यकारिणी बनने तक एडहॉक कमेटी आरसीए को चलाएगी। एडहॉक बनने के बाद मौजूदा कार्यकारिणी पूरी तरह से भंग हो गई है। भाजपा ने सुभाष तंबोलिया को मैदान में उतारा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होगा। दक्षिणी राजस्थान के बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इसके लिए भाजपा ने शुक्रवार को अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। भाजपा ने सुभाष तंबोलिया को यहां से प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान बाकी है। यह विधानसभा सीट महेंद्रजीत सिंह मालविया के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। शेरगढ़ में शेखावत ने कबूली राज्य से कड़वाहट की बात, कहा मैडम से नहीं थे बेहतर रिश्ते। सियासत में न तो कोई स्थायी मित्र और न ही शत्रु होता है। ऐसे में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस शेरगढ़ विधानसभा मुख्यालय पर भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत को एक ही दिन में दो बार विरोध झेलना पड़ा था, तो वहीं शुक्रवार को उन्हीं लोगों ने कंधे पर उठाकर उनके समर्थन में नारेबाजी की। दरअसल यहाँ कार्यकर्ताओं के लिए होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें अच्छी खासी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता के साथ ही समर्थकों की भीड़ उमड़ी। वहीं मौके पर विधायक बाबू सिंह राठौर ने क्षेत्र की आवश्यकताओं से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार पूरे 10 साल की कमी पूरी करनी है और पिछले सभी वाकया को भूलने की अपील की। आचार संहिता के बाद राजस्थान में 348 करोड़ की जब्ती। राजस्थान में आम चुनाव से पहले अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने मार्च महीने में रिकॉर्ड जब्ती का काम किया है। महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं, फी ब्रीच और अवैध नकद राशि के रूप में करीब 314 करोड़ रुपए की कीमत की जब्तियां की हैं। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च से अब तक एजेंसियों की ओर से पकड़े गए सामान की कीमत 215 करोड़ रुपए से ज्यादा है। राजस्थान में कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी पर की अभद्र टिप्पणी, बीजेपी करेगी चुनाव आयोग से शिकायत। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच एक और कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की, जिस पर बीजेपी पूरी तरह से भड़क गई है और चुनाव आयोग से शिकायत करने की तैयारी कर रही है। एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को दिया झटका। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले बैंक ने ग्राहकों को होम लोन की ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला लिया है। एचडीएफसी बैंक ने अपने रेपो लिंक्ड होम लोन की ब्याज दरों में 10 से 15 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है। इस इजाफे के बाद लोन की दरें 8.70 से बढ़कर 9.8% के दायरे में आ गई है। बैंक की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक होम लोन की दरों में यह बदलाव एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर की वजह से हुआ है। अब यह रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट आरपीएलआर से जुड़ा हुआ नहीं होगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।